आज तिल और गुड़ की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जिन लोगों को जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है, हर वक्त उन पर सुस्ती और थकावट छाई रहती है, अक्सर उनका जिस्म सुन पड़ जाता है, बाल कमज़ोर होकर टूटते हैं, स्किन रूखी सूखी और बेजान नजर आ रही है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, दिमागी कमज़ोरी का शिकार होते जा रहे हैं, आंखों में खिंचाव पड़ता है और नज़र कमज़ोर होती जा रही है, जिस्म में खून की कमी हो गई है, तो इस रेसिपी को इस्तेमाल करने से इन तमाम मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाएगा। तिल और गुड़ की ये रेसिपी जितनी हेल्दी है उतनी टेस्टी भी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर जिस चीज की आपको जरूरत होगी वो है तिल। आपने एक कटोरी तिल ले लेने हैं। तिल का मिजाज वैसे तो गर्म होता है, लेकिन तमाम ही मिजाज के लोग तिलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल को गरीब का गोश्त कहा जाता है, क्योंकि तिल के अंदर गोश्त जैसे ही ख्वाइद और फवाइद पाए जाते हैं। अगर 30 ग्राम यानी 3 खाने के चम्मच तिल की बात करें तो उसके अंदर 5 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है। जिस तरह गोश्त के इस्तेमाल से जिस्म को ताकत मिलती है, इसी तरह तिल इस्तेमाल करने से भी जिस्म में ताकत आती है, पट्टे मजबूत होते हैं, जिस्म मजबूत होता है। तिल को अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं तो हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाता है, फिर चाहे जिस्मानी कमजोरी हो, दिमागी कमजोरी हो या असाबी कमजोरी ही क्यों ना हो। तिल इस्तेमाल करने से जिस्म में खून बनता है, क्योंकि तिल आयरन, कॉपर और विटामिन B6 से भरपूर होते हैं। अब आपने एक कढ़ाई लेकर उसे चूल्हे पर रख लेना है और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाती है आपने एक कटोरी तिलों को कढ़ाई में डालकर उसे ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी बिना तेल या घी के तिलों को भून लेना है। आपने तिलों को बस इतना ही भूनना है कि तिल हल्की सी महक छोड़ने लगे, इतना ज्यादा नहीं भून लेना कि तिलों का कलर ही चेंज हो जाए। तिलों को भून लेने से इनके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो काफी हद तक खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद तिलों में मौजूद तमाम की तमाम न्यूट्रिशन बेहतर तौर पर आपके जिस्म का हिस्सा बन पाती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तिलों का इस्तेमाल आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए दूध से भी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि तिल ना सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक से भरपूर होते हैं। तिलों को इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, बल्कि तिल इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियों में भुरभुरापन नहीं आता। इसलिए अगर आपकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या उठते बैठते आपकी हड्डियों और जोड़ों से आवाज आती है, तो तिलों को इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। तिल गुड फैट्स यानी रोगनिया से भरपूर होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से हमारे खून में बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है। तिलों के इस्तेमाल से हमारे खून में मौजूद चर्बी के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी ट्राइग्लिसराइड भी तेजी से कम होते हैं। ट्राइग्लिसराइड भी कोलेस्ट्रॉल जितने ही खतरनाक होते हैं। तिलों के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है, क्योंकि तिलों का मिजाज गर्म होता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज तिल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि असल में ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज तिलों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि तिल इस्तेमाल करने से आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि तिल मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा तिलों के अंदर लेग्निन्स, विटामिन ई और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को हमारी खून की नालियों और शरीयानों में प्लाक की शक्ल में जमने नहीं देते, जिस वजह से हमारी खून की नाली और शरीयानों में ब्लॉकेज पैदा नहीं होती और हमारा दिल सेहतमंद बना रहता है। तिलों का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। तिल इस्तेमाल करने से आपकी स्किन टाइट हो जाती है और आप उम्र से कहीं ज्यादा जवान नजर आने लगते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन फ्रेश और यूथफुल नजर आती रहे, तब भी तिलों को जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल कमजोर पड़ते जा रहे हैं और आसानी से टूट जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं, तब भी तिल जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि तिलों के अंदर वो तमाम ही न्यूट्रिएंट्स भारी मिकदार में पाए जाते हैं, जिनकी जरूरत आपके बालों को हेल्दी रहने के लिए होती है। इनको इस्तेमाल करने से आपकी बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तिल फाइबर से भरपूर होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से आपका मैदा और हाजमे का निजाम मजबूत होता है। इनमें मौजूद फाइबर आपकी आंतों की सफाई करता है और आंतों के कैंसर या मुख्तलिफ बीमारियां होने के खतरात बहुत ज्यादा कम रह जाते हैं। तिलों को इस्तेमाल करने से आपका गला साफ होता है और गले और सीने में जमी हुई बलगम का अखराज हो जाता है। हमारा दिमाग क्योंकि फैट से बना हुआ है, इसलिए दिमाग को ठीक तरह से फंक्शन करने के लिए फैट्स की जरूरत होती है, जबकि तिल गुड फैट से भरपूर होते हैं। यही वजह है कि तिलों के इस्तेमाल से हमारे दिमाग को ताकत मिलती है, हमारी याददाश्त तेज होती है, दिमागी कुंदपन और कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाता है। तिल इस्तेमाल करने से आपकी आंखों के पट्टे मजबूत हो जाते हैं। इसलिए अगर आपकी आंखों में खिंचाव पड़ता है या किसी चीज पर फोकस करते वक्त आपकी आंखें घबरा जाती हैं, तो इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें।
ये तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। थायराइड के मरीजों को भी तिल लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि ये सेलेनियम से भरपूर होते हैं। सेलेनियम जो कि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए रिक्वायर होता है। अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है या आप हार्मोनल इम्बैलेंस से बचना चाहते हैं तब भी आप इन्हें लाजमी इस्तेमाल करें। तिलों के अंदर भारी मिकदार में जिंक, सेलेनियम, कॉपर, आयरन, विटामिन B6 और विटामिन E पाए जाते हैं और ये तमाम न्यूट्रिएंट्स जहां आपकी बॉडी के दूसरे फंक्शंस के लिए रिक्वायर होते हैं वहां एक मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए भी जरूरी होते हैं। यही वजह रहती है कि तिल अगर आप बाकायदगी से ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और आप आसानी से किसी बीमारी या इन्फेक्शन के शिकार नहीं बनते। तिल क्योंकि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं इसलिए इनको इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर लेवल को मैनेज और रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसलिए ना सिर्फ डायबिटीज के मरीज इनका इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। तिलों को ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद आपने इन्हें किसी साफ बर्तन में बखेर देना है और थोड़ा ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने फ्राई पैन में एक खाने का चम्मच घी डालना है। अगर घर में देसी घी मौजूद है तो वो डाल लें, लेकिन अगर नहीं है तो आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जैसे ही हल्का सा गर्म होता है आपने एक कटोरी गुड़ लेकर फ्राई पैन में डाल लेना है। अब गुड़ को आपने इतना पकाना है कि गुड़ ना सिर्फ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए बल्कि हल्का सा गुड़ का कलर भी चेंज हो जाए। गुड़ मीठा होता है लेकिन चीनी से बिल्कुल जुदा है। चीनी जो कि आपकी सेहत के लिए जहर है, जबकि गुड़ को अगर आप ठीक मिकदार और तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए अक्सीर है। गुड़ को इस्तेमाल करने से आपके पेट और मैदे के तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाते हैं। अगर आपको तजाबीत रहती है, भूख कम लगती है, खाना तो खाते हैं लेकिन खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बन पाती, जिस वजह से कभी आपके जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है, कभी खून की कमी हो जाती है तो कभी दूसरे न्यूट्रिएंट की, या आपको खाना देर तक हजम नहीं होता। गुड़ इस्तेमाल करने से ये तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। गुड़ के इस्तेमाल से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। इसलिए अगर आपको सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल रहते हैं तो गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करें। गुड़ क्योंकि आयरन से भरपूर होता है, गुड़ इस्तेमाल करने से ना सिर्फ जिस्म में खून बनता है बल्कि गुड़ पहले से मौजूद खून को भी साफ करता है। अगर आप रोजाना का 5 ग्राम गुड़ इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपका वजन तेजी से कम होने लगता है और जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी भी तेजी से पिघलने लगती है, क्योंकि गुड़ के इस्तेमाल से ना सिर्फ हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इजाफा हो जाता है बल्कि ब्लोटिंग का भी खात्मा होता है। अगर आपको कब्ज रहती है तब भी आप गुड़ का इस्तेमाल करें। रोजाना आपका पेट ठीक से साफ होने लगेगा और पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाएगा। या आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और किसी भी किस्म का सांस का मसला है तब भी आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। गुड़ को मेल्ट कर लेने के बाद आपने तकरीबन 2 मिनट तक गुड़ को अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद आपने जो तिल ड्राई रोस्ट करके रखे हुए हैं उन तिलों को आपने गुड़ में शामिल कर देना है और दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस स्टेप पर आपने थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना है ताकि तिल और गुड़ दोनों ही चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जब तिल और गुड़ आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो आपने आग को बंद कर देना है। उसके बाद आपने कोई भी सरफेस ले लेना है और उसकी ऑयलिंग कर लेनी है। अगर आपके पास इस किस्म का सरफेस मौजूद है तो उसकी ऑयलिंग कर लें, या आप कोई परात वगैरह लेकर उसकी भी ऑयलिंग कर सकते हैं। अब आपने जिस सरफेस पर भी ऑयलिंग कर रखी है उसमें इस मिक्सचर को निकाल लेना है। मिक्सचर को सरफेस पर निकाल लेने के बाद तकरीबन आपने 1 मिनट तक इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देना है और 1 मिनट बाद आपने अपने हाथों पर तेल लगा लेना है, अपने हाथों की ऑयलिंग कर लेनी है ताकि आप आसानी से इस मिक्सचर को पकड़ सकें और आपके हाथ जले ना। उसके बाद आपने छोटी छोटी इस मिक्सचर से गोलियां तैयार कर लेनी है या छोटे छोटे लड्डू तैयार कर लेने हैं और ये साइज आप देख सकते हैं। आप ज्यादा मिकदार में इन लड्डुओं को बनाकर तकरीबन 2 या 2.5 महीने के लिए सेफ भी करके रख सकते हैं। रेसिपी से मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि इस रेसिपी को आप हमेशा रात को सोने से 1 या आधा घंटा पहले इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है। आपने 1 गिलास दूध लेना है और उसमें 1 चाय का चम्मच सौंफ डालकर 1 उबाला दिला लेना है। जब दूध में 1 उबाला आ जाए तो आपने दूध को छान लेना है। आपका सौंफ वाला दूध तैयार है और इस सौंफ वाले दूध के साथ आपने 2 या 3 लड्डू इस्तेमाल कर लेने हैं। इस रेसिपी को इस्तेमाल करते रहने से आपको न सिर्फ तिलों के बल्कि गुड़ के भी तमाम की तमाम फायदे हासिल होते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।